बात यह है कि आप उस रिश्ते के पर्पज़ को देखिए। जब आप शादी करते हैं तो पर्पज़ ये है कि आप खुश रहें, नंबर 1। हुँ, आपकी जनरेशन, आपके बच्चे देश के, दुनिया के अच्छे सिटीज़न बने। हुँ, आपकी हार्मनी के कारण लोग आपको रोल मॉडल मानने लगें। हुँ, आपके पेरेंट्स को एक शांति हो कि मेरे बच्चे दोनों, दोनों आप ही, हुँ। ठीक है ना? वो खुश हैं। समाज में आप एक नई ऊर्जा का संचार करें। अब इसमें बताइए कि लड़की का लंबा और गोरा होना ज़रूरी था क्या? बिल्कुल, समझ गए मेरी बात? बिल्कुल, बिल्कुल। कहने का मतलब है कि आपको वैल्यूज़ क्या चाहिए उस रिश्ते में, पर्पज़ क्या है, आप कौन हैं? हुँ, अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरी वाइफ़ है, ये तो एक छोटा-सा रोल है। वो हुँ। वाइफ़ नहीं है, वो मेरी जनरेशन मेकर है, हाँ। वो मेरी लाइफ़ का फ्यूचर बिल्डर है। अगर मैं उस आइडेंटिटी से वो लेडी को देखता हूँ, तो मैं उसकी 100 कमियों को नहीं देखूँगा कि वो कैसे कपड़े पहनती है या उस पे पहनने भी आते हैं, नहीं आते हैं, वो हुँ, सिखाए जा सकते हैं। हुँ, मैं देखता हूँ कि वो एक अच्छी पाथ शोवर है, हुँ, भले ही वो उसकी आई मीन एजुकेशन 10वीं पास भी नहीं। हुँ, जब भी मैं किसी रिश्ते में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि इससे हम किस पर्पज़ को पूरा कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ गौण हो जाती है, तभी हम एक-दूसरे के साथ ग्रो करते हैं। हुँ, जब भी आप देखेंगे, आप भी अपने स्पाउस के साथ जब भी मीनिंगफुल बातों पर काम करते हैं, उस दिन का जो ये दिन होता है, वो डिफरेंट होता है। हुँ। और जब आप सिर्फ़ छोटी वैल्यूज़ पर बात करते हैं, हुँ, ये प्रॉब्लम है, ये ठीक कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम के लिए अभी मैं गाड़ी उठाता हूँ, तो आप देखते हैं कि कोई बहुत एनर्जी नहीं है। हुँ, लेकिन जिस टाइम आप बैठे हुए हैं, एक कप कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसी बातें करी कि ये सवाल अगले पॉडकास्ट में हम डालेंगे या डालूँगी। तो वो जो मोमेंट आता है, उस टाइम देखिएगा कि आप किस तरह से भी है, तो रिलेट करना सीखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, रिश्ते को जब भी बेहतर करना चाहते हैं, तो 2 वर्ड मैं बता रहा हूँ जो मेरे मेंटर ने बताए थे। हुँ, प्लीज़। उन 2 वर्ड्स को अगर आप अपनी लाइफ में अपना लेते हैं, तो आप अच्छे से आई मीन अपने रिश्तों को चला लेंगे। हमेशा हम ये मानते हैं रिश्ते में कि ये मेरी वाइफ़ है, मैं इसका हस्बैंड हूँ। हुँ। ये मेरे राइट हैं, ये उसकी ड्यूटी है। मेरे अच्छा राइट है, मैं ओह! कभी तक सोऊँ, हुँ, हुँ, उसकी ड्यूटी है कि सुबह वो जल्दी उठकर वो चाय बनाए, हुँ, पिताजी के पैर छुए, माताजी के का वो सर दबाए, हुँ। बच्चों के लिए वो खाना बनाए। ये उसकी ड्यूटी है ना, ये कभी रिश्ता नहीं चलेगा। हुँ। इस रिश्ते को बढ़िया करने के लिए आप उल्टा कर दें। इसके राइट्स क्या हैं? ये भी 11 बजे तक सो सकती है। हुँ, ये भी अपने लिए पैसा खर्च कर सकती है आपके पॉकेट से निकाल कर। हुँ, ये भी अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी खेल सकती है। हुँ, ये भी अपने मायके जा सकती है और मेरी ड्यूटी क्या है अब? तो हुँ। जब भी आप इस रिवर्स गेम को कर देंगे, आप इमीडिएटली एम्पैथी नाम के गुण को अपने जीवन में अपना लेंगे और आप लंबे समय तक चलेंगे। तो हमेशा गुण को अपने जीवन में अपना लेंगे और आप लंबे समय तक चलेंगे। तो बहुत हमेशा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को देखिए। आप एनएलपी नहीं सीखते हैं, तब तक मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूँ हुँ, और वो टेक्निक है लिव इन द ज़ोन। एक ऐसे ज़ोन में रहिए, एक ऐसी स्टेट में रहिए, एक ऐसे मूड, एक ऐसे फ्लो में, एक ऐसी एनर्जी में रहिए, मानो थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू इन दिस यूनिवर्स। मानो हुँ। चीज़ें आपके लिए वही हो रही हैं जो तुम चाहते हो। सुबह जब आप उठें, तो आप सीधी आपकी स्पाइन हो, उसी तरह से चेहरा देखें और अपने चेहरे को ही देखें, ओए! आज तो तेरे लिए सब कुछ यूनिवर्स कर रहा है, खुश हो जा। हुँ, अपना ही चेहरा देखकर मुस्कुराएँ। जब आप चलें, तो आपकी चाल में वही एक एनर्जी होनी चाहिए एज़ इफ द यूनिवर्स इज़ डूइंग समथिंग यूनिक फॉर यू। जब आप किसी से बातें करें, तो आप उस चीज़ को देना शुरू करें। इसे हम लॉ ऑफ रेडिएशन कहते हैं। यूनिवर्स में लॉ ऑफ रेडिएशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा नियम है। हुँ, यानी कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, उसे रेडिएट करें। जब आप पाना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में समृद्धि हो, पैसा हो, सेहत हो, बढ़िया रिश्ते हों, आपका बढ़िया पार्टनर हो, आपकी जनरेशन बढ़िया हो, तो आप वही एनर्जी आई मीन रेडिएट करना शुरू करें। तभी आप जब आप पाएँगे। किसी से मिलें, ये ना कहें और कैसी कट रही है, बल्कि ये कहें, अरे आज बड़े खूबसूरत लग रहे हो, अच्छा है, ऐसे ही आप रहा करें। आशा करता हूँ कि कल भी आपके लिए मस्त रहेगा, बिंदास रहेगा। तो आप एक ज़ोन में रहें एज़ इफ मानो। और हुँ, उस ज़ोन में रहने के लिए 4 चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले स्पाइन को अपनी सीधी और अपने कंधों को हुँ, हमेशा मजबूत रखें जब भी किसी से मिलें। हुँ, नंबर 2, आप अपनी इंटरनल वॉइस को पॉजिटिव रखें, ये नहीं कि आप कंप्लेनिंग मोड में हो। हुँ, भगवान ने ये क्या कर दिया? भगवान ने कोई गलत नहीं कर रहा है। कभी भी एक बढ़िया शेफ़ अपना बनाया हुआ खाना बिगाड़ता नहीं है। उन्होंने आपको बड़े प्यार से इस पृथ्वी पर इनवाइट किया है, वो भला आपको क्यों दुःख देंगे? वो बिल्कुल। दुःख तो आपके अपने हैं जो आपने परसीव किए हुए हैं। सो हुँ, हम परसीव्ड दुःखों को जीते हैं, दुःखों को नहीं जीते। हमेशा आप इंटरनल साउंड को बढ़िया करते हुए चेहरे पर एक भाव लाएँ जो 80 बिलियन आई मीन 80 मसल्स हैं, वो डायरेक्टली एक स्पेशल कॉन्टैक्ट बनाती है आपके आरएस के साथ, हुँ, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग से।
यानी कि आपकी 80 मसल्स स्कैनिंग को ये बताती रहे एवरीथिंग इज फाइन एंड समथिंग इज, आई एम द यूनिक पर्सन ऑन दिस अर्थ एंड फॉर मी, मेरे लिए तो यूनिवर्स को कुछ कर ही रहा है यूनिक, और जब भी करेगा वो सही समय पर करेगा। ठीक है ना, ये 3-4 काम कर लें और एक जोन में रहें। जब भी आपका जोन बिगड़े तो फिर इस पॉडकास्ट को याद कर लें। अमित जी है कि ये इनविजिबल है। चौथी बात यह है कि इसका अपना एक नेचर है एक्सपेंड करने का। तो जब हम कहते हैं कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एवरी टाइम, तो दिस एनर्जी इज एक्सपेंडिंग। सो कभी भी याद रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब मैं ये कहता हूं कि जी बहुत कंपटीशन है, जीवन में कोई कंपटीशन नहीं है। एवरी टाइम यू आर क्रिएटिंग योर स्पेस। बहुत सारे घूम रहे हैं, वो यूनिवर्स को नहीं जानते। यूनिवर्स में कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। देयर इज नो लिमिट। नो लिमिट ही नहीं है, वहां कंपटीशन कैसे होगा जब आपकी बाउंड्री नहीं है वहां पर। बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो मनुष्य है, जो मानव है, वो इसे अपने थॉट से इंपैक्ट करता है, प्रभावित करता है। जो भी आप सोचेंगे उसे ये रियल मानकर उसे पूरा करने पर लग जाएगी। समझने की कोशिश करिएगा, हो जाएगी। आप सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन आना शुरू हो जाएगा। तो जो थॉट आप लेकर चल रहे हैं उसे ये सुनती है। अब आपका सवाल होगा कि अगर मैं ये कहूं चलो मैं कार मांग रहा हूं, ये रही इंटेंसिटी मेरी, मैं अपने पेरेंट्स को कार देना चाहता हूं, लाओ ना कार। तो यहां पर मोनिस्टिक थ्योरी ने कहा है कि हो सकता है कि 1 मिलियन 2 मिलियन ईयर्स के बाद हमारा माइंड इतना इवॉल्व हो जाए कि हम इस तरह से इस यूनिवर्स के साथ जुड़ जाए कि वो कार हमें बनाकर दे दे। लेकिन अगर आपके पास ये इंटेंसिटी है और आप ये कहते हैं कि मुझे कार चाहिए, तो इस समय ये कार कहीं ना कहीं बन रही है, कोई ना कोई से बना रहा है, किसी न किसी तरह से आपके देश में आएगी, और एक दिन आपको एकदम से आपको एक फोन आएगा, अरे यार सुनो एक कार आई है, वुड यू लाइक टू बाय, एंड इट्स द सेम कार। अगर उस कार की इंटेंसिटी है तो उस कार के लिए जितना आपको पैसा चाहिए वो अपॉर्चुनिटी आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे, ये यूनिवर्सल एनर्जी देगी। आपको इवन मैसेज मिलेगा कि ये करो, क्योंकि आपने उस क्वांटम इवेंट को तैयार कर लिया है।